आज स्टार्ट करने वाले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, हेडिंग लिखो आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। और ये आपको कल तक याद करना है, कल मैं ये पहले पूछूंगा। वैसे इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो नहीं है, आपके बुक में क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं। दे रखे क्या? दिखाओ तो, पुरानी है, नई वाली बुक दिखाना जरा। वैसे हट गए हैं लेकिन मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ, काम आता है। हाँ बिल्कुल हटा दिए गए हैं, ठीक है। पर ये प्रॉपर्टीज ना आपके काम आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन भले ही नहीं करेंगे हम इसके ऊपर, करेंगे थोड़े बहुत तो कर ही लेंगे। तो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अच्छा, हम किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमारा काम आसान बना दें। ठीक है, हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इन प्रॉपर्टीज की मदद से हम लोग डिटर्मिनेंट को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। समझ आगे बात? तो जैसे सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, लिखो पहली प्रॉपर्टी, इफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट, या ऑफ अ मैट्रिक्स कर लो, ऑफ अ मैट्रिक्स आर इंटरचेंज्ड, then its determinant remains unchanged। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है आप डिटर्मिनेंट ए का ले लो या डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज का ले लो, बराबर आएगा। ठीक है, ये मतलब है इसका। क्या बताया मैंने? यहां पे पढ़ लो क्या लिखा है, इफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर इंटरचेंज। रोज एंड कॉलम्स को अगर बदल दिया जाए, रोज और कॉलम्स को अगर बदल देते हैं तो हम बेसिकली उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो डिटर्मिनेंट अनचेंज रहेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैट्रिक्स है ए, इसमें एलिमेंट है लेट से 1 2 3 4। तो ये बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है? ये आ जाएगा 4 माइनस 6, दैट इज -2 आ गया। अब ये ट्रांसपोज निकाल रहा हूं मैं, यानी मैं रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर रहा हूं। तो ये रोज थे, ये कॉलम बन गए, ये सेकंड रो, ये सेकंड कॉलम बन गया। और अगर मैं फिर से डिटर्मिनेंट निकालूं तो जाएगा 4 माइनस 6, जो कि आ जाएगा -2। तो मैं यही कह रहा था कि अगर रोज और कॉलम्स को पलट दिया जाए डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आगे बात? यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी, अभी तो मैंने बताया रोज और कॉलम्स को आपस में बदलना था। जब रोज और कॉलम्स को आपस में बदलते हैं उसे बोलते हैं ट्रांसपोज। ठीक है ना? और कभी कभी ऐसा होगा कि हम एक रो को दूसरे रो से बदल रहे हैं। जब ऐसा होता है कि एक रो को दूसरे रो से बदल रहे हैं, तब क्या होता है? तब क्या हो जाएगा? तब डिटर्मिनेंट में एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है ना? जैसे कि इफ एनी टू रोज ब्रैकेट में और कॉलम्स, या तो हम दो रो को आपस में बदल दें या दो कॉलम को आपस में बदल दें। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा कि नेगेटिव साइन आएगा। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर इंटरचेंज्ड, then determinant gains a negative sign। डिटर्मिनेंट में एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि सपोज करो ये एक मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 -1 2 3 और लेट से -4। ये एक मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकाल के रख रहा हूं मैं पहले। मान लो मैं पहले रो से एक्सपेंड कर रहा हूं। ठीक है, कितना जाएगा? -20 और +3, फिर -2, इसको स्क्वायर कर देंगे, देखा -16 +2, नहीं नहीं, एक मिनट, सही है हाँ, +3, इसको स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा? 12 -10, ये कितना हो जाएगा? -17, ये हो जाएगा -14 +28 हो जाएगा, है ना? और हो जाएगा 6, सही है। ये हो जाएगा 11 -11, इसमें से 11 गया, कितना आएगा? 7 17 17 आ रहा,
सबको बात समझ आ गई? अच्छा अभी आ गया। अब मैंने क्या कहा इस प्रॉपर्टी में, क्या कहा कि अगर किसी भी दो रो को या फिर दो कॉलम को, एक काम करना है कोई भी, या तो दो रो को आपस में बदल दो या दो कॉलम को आपस में बदल दो। अच्छा लिखने का तरीका क्या होता है? अगर मैं दो रो बदलना चाहता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, R1 को इंटरचेंज कर रहा हूं लेट से R2 से, किससे भी कर सकता हूं। इंटरचेंज करने का क्या मतलब है कि रो 1 को रो 2 बना दिया, रो 2 को रो 1 बना दिया। समझ आ गई बात? तो ये मैंने इंटरचेंज किया है। ये जो मैं इंटरचेंज कर रहा हूं इसे बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी कोई रो में बदलाव करूंगा या किसी कॉलम में मैं बदलाव करूंगा तो इसे बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज का हटने का कारण ये है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको कोर्स हट गया था। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं। तीन तरह के हम रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। कौन से तीन है इस प्रॉपर्टी का बता रहा हूँ। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया, R1 इंटरचेंजेस विद R2। जब मैं इंटरचेंज कर दूंगा पहली बात तो मैट्रिक्स भी बदल जाता है। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको मैट्रिक्स ए बोल रहा हूँ तो अब इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसको मैट्रिक्स ए नहीं बोल सकता भाई। अगर एक भी एलिमेंट चेंज किया जाएगा तो मैट्रिक्स सेम नहीं रहता, तो एक नया मैट्रिक्स बन के आ गया। तो ये हो जाएगा 4 5 -1। यही तो किया मैंने, R1 को R2 R2 को R1 बना दिया। 1 2 3 और 2 3 -4। मैंने अभी इसको सॉल्व नहीं किया, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ इसका आंसर -28 आएगा। सॉरी -28 नहीं, 17 था, -17 आएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, मैंने भी सॉल्व नहीं किया पर गारंटी से बता रहा हूँ। कैसे बता रहा हूँ? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी? अगर किसी भी दो रो को या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया जाए तो डिटरमिनेंट में एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। समझ में आ गई बात? करके देखते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 4, इसको स्क्वायर कर दिया जाएगा -8 -9, फिर आएगा -5, इसको स्क्वायर कर देंगे आ जाएगा -4 -6, हाँ है ना। और फिर लास्ट वाले को ऐड कर देंगे -1, इसको और स्क्वायर कर देंगे तो आएगा 3 -4। सही बात है? ये जाएगा -17, -17 4 जा कितना हो गया -68, तो जाएगा -68। ये देखो ये भी माइनस है -10 प्लस हो जाएगा ये, है ना। 5 10 जा 50, ये जाएगा -1 इंटू -1 तो हो जाएगा +1। समझ में आ गई बात? देखो इसमें से ये माइनस हो गया, -18 आ गया, -18 +1 कितना हो गया -17। तो हमें ना बिना एक्सपैंड करे ही पता चल गया था कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो अब देखो इसका फायदा क्या है। मान लो इसका तुम्हें डिटरमिनेंट दिया होगा और तुम्हें डायरेक्ट बोला होगा भैया इसका डिटरमिनेंट निकालो, या कई बार क्या होता है ऐसे दिया होता है ABCDEFG है जो भी दे रखा, और बोला होगा कि इसका जो डिटरमिनेंट है, ठीक है ना, वो डेल्टा है। तो बताओ अगले वाले का डिटरमिनेंट क्या होगा, पलट के दे देंगे, रो और कॉलम थोड़ा इंटरचेंज कर देंगे। बात समझ आ गई? तो आपको पता होना चाहिए। समझ आ गई बात? मैंने भी आपको 2 प्रॉपर्टी बता दी है, टोटल 8-9 प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, और आप याद कर लेना चाहिए, आपके काम आएगा। पर इससे पहले जरा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, अच्छा एलिमेंट्री सुना है कभी आपने? एलिमेंट्री स्कूलिंग। एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल, बेसिक। एलिमेंट्री यानी फंडामेंटल या बेसिक। अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो मैट्रिक्स का बेस क्या है, बेसिक क्या है, फंडामेंटल क्या है। जैसे आपको पता है, आपने पढ़ा होगा सेल इज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग। बात करते हैं, यानी कि जो लिविंग थिंग है वो किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना हुआ है। समझ आगे बात? या जैसे कि अगर मैं कहूँगा ये कमरा जो है, ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? ब्रिक्स। भाई मैं सीमेंट वगैरह तो नहीं बोलूँगा, सीमेंट वगैरह तो उसको जोड़ने के लिए यूज हो रहा है, पर जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? ब्रिक्स है। हम ये तो नहीं बोल रहे कि ये मिट्टी का बना हुआ है, जबकि ब्रिक्स तो मिट्टी से बनी हुई है। लेकिन हमने क्या मंगवाया था? हमने ईंट मंगवाई थी, मेन जो है ईंट है। समझ आ गई बात? ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ जो मैट्रिक्स है इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, मतलब ये किस चीज से बना हुआ है, या फिर एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एलिमेंट्री मतलब बेसिक, ठीक है, तो इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? हाँ? जोर से बोलो। न्यूमेरिकल डेटा नहीं जी ना। मैट्रिक्स किससे मिलकर बना हुआ है? ठीक है, उसके अंदर न्यूमेरिकल डेटा आता है, वो ठीक है, रोज एंड कॉलम्स। जब डेफिनेशन में लिखाया गया था तो मैंने बताया था इट इज अ न्यूमेरिकल, इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इनटू m रोज एंड n कॉलम्स। ऐसी अगर मैं टेबल पूछूं, अच्छा मैंने आपको मैट्रिक्स और टेबल के बारे में डिफरेंस बताया था। ठीक है, टेबल में किसी भी तरह का डेटा आ सकता है, जबकि मैट्रिक्स में केवल न्यूमेरिकल डेटा आता है। अगर आपसे कोई पूछे टेबल क्या होता है
तो आप यही तो बोलोगे रोज और कॉलम्स का कलेक्शन है। इसी तरह मैट्रिक्स क्या है, ये भी रोज और कॉलम्स का ही कलेक्शन है। तो यानी कि इसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो रोज है या फिर कॉलम्स है, यानी एलिमेंट्री बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो रोज या फिर क्या है, कॉलम्स है। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एनी चेंजेस टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों बोल रहा हूं एलिमेंट्री, समझ में आ गया? क्योंकि बेसिकली ये बना किससे है, रोज और कॉलम से बना है। तो एनी चेंजेस टू रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज नोन एज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गया है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, इसको अलग से लिख लेना, जब प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी तब लिख लेना, ठीक है, या कभी भी लिख लेना, मैं इधर ही लिखा रहने दूंगा। एनी चेंजेस टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, आर कॉल्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब तो आपको पता ही है, चेंजेस, और एलिमेंट्री मतलब बेसिक चेंजेस। बेसिक किसके किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बेसिक मैट्रिक्स के जो कंपोनेंट है उसका जो बेसिक कंपोनेंट है वो रोज और कॉलम्स है ना। तो टोटल 6 होते हैं, 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस पॉसिबल है। ठीक है, 3 तो रो में है, 3 रो ट्रांसफॉर्मेशंस आर पॉसिबल, रो ट्रांसफॉर्मेशन, एंड 3 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, दोनों एक जैसे ही होते हैं। पहला जो चेंज मैं कर सकता हूं, मैं किसी भी रो को दूसरे किसी रो से इंटरचेंज कर सकता हूं। ठीक है, जो कि मैंने यहां लगाया भी था, देखो, किसी भी रो को दूसरे किसी रो से इंटरचेंज कर सकता हूं। इसलिए एक जगह आई लिखा है, एक जगह जे लिखा है। आई और जे अलग अलग चीजें हैं, समझ आ गई बात? अच्छा, कॉलम में अगर करेंगे तो किसी भी कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज कर सकता हूं, सेम ही चीज है। मैं रो वाले बता दूंगा, कॉलम वाले वैसे ही होंगे। सेकंड, मैं किसी भी रो में कुछ मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मान लो मेरा मन कर रहा है 4 मल्टीप्लाई करने का है किसी रो में, तो मैं कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरा 3 मल्टीप्लाई करने का मन कर रहा है, मेरा मन करता है R2 में 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं लिखूंगा R2 चेंजेस टू ट्वाइस, या 2 टाइम्स कर रहा हूँ, 3 टाइम्स कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। अगर मैं थ्राइस कर रहा हूँ तो 3 टाइम्स ऑफ R2 आ जाएगा। जो यहाँ पे लिखा जाएगा वही यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे R1 है तो यहाँ भी R1 आएगा। देखो यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी आई है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है मैं किसी भी रो में कुछ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। समझ आ गई बात? ऐसी कॉलम में भी हो सकता है। कॉलम में क्या हो जाएगा, किसी भी कॉलम में मैं कुछ मल्टीप्लाई कर सकता हूं। समझ आ गई बात? और जो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है वो ये है कि मैं किसी भी रो में दूसरे किसी रो का स्केलर मल्टीपल ऐड कर सकता हूं। मैंने क्या किया समझो, अगर मैंने यहां 1 लिखा है तो यहां पे ऑटोमेटिकली 1 आएगा। R1 को मैं बदल रहा हूं, किससे बदल रहा हूं? R1 में दूसरे किसी रो का k टाइम्स ऐड कर रहा हूं। समझ आ गई बात? अगर यहाँ पे R2 होगा तो यहाँ पे भी R2 आएगा पहले, तो R2 में दूसरे किसी रो का k टाइम्स ऐड कर रहा हूँ। k टाइम्स k कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गई बात? ऐसी कॉलम में भी पॉसिबल है। क्लियर होगी बात? अब अगर तुम्हारा कभी मन करता है कि हाँ भाई 2 कॉलम को मैं मल्टीप्लाई करना है आपस में, नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपको मन कर रहा है कि 2 कॉलम को मल्टीप्लाई कर लिया, नहीं कर सकते हो। 2 कॉलम को डिवाइड कर लिया, नहीं कर सकते हो। आप ये भी नहीं कर सकते कि किसी रो में मैंने डायरेक्टली कुछ ऐड कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। ये मत बोलना कि मैंने पूरे रो में 3 ऐड, एक रो लिया उसमें मैंने 3 ऐड कर दिया, नहीं कर सकता मैं। ठीक है, सिर्फ क्या पॉसिबल है, ये 3 ऑपरेशंस पॉसिबल है जिन्हें हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये हो गया एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, वो हो गया एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो पहले आप ये 2 प्रॉपर्टी लिख लो, वो नहीं लिखना अभी, वो लास्ट में लिखाऊंगा मैं। समझ में आ गई बात? ये 2 लिख लिया, लिख लो फटाफट।